अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन कहने वाला यदि परवादून का हो यानी कि देहरादून के पूर्वी हिस्से का, तो वह बोलेगा कि हमने भी 52 मरोड़ का पानी पिया है। 52 मरोड़ मतलब इस नहर के 52 मोड़। हेलो, कैसे हैं? ये भोगपुर नहर है। ये एक और नहर है जो अंग्रेजों ने बनाई थी। ये देहरादून में जो भी नहरें हैं उनमें सबसे सुंदर नहर है। इसे जाखन कैनाल भी कहा जाता है और इस नहर को देखने में देहरादून से निकल पड़ा हूँ हमेशा के साथी विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी के साथ। रायपुर से हम थानों की ओर चले हैं और 18 किलोमीटर दूर है घने जंगलों के बीच बसा हुआ थानों, और थानों से 5 किलोमीटर के करीब है भोगपुर। भोगपुर पहुंचते ही हमने पकड़ी बाईं तरफ की रोड। ये एक सीमेंट वाली रोड है और नहर को देखते देखते, इसके खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं चांद पत्थर। यहाँ हमें एक बच्ची मिली है, उसका नाम पलक है। पलक ने हमें बताया कि इस जगह का नाम चांद पत्थर क्यों पड़ा। यहाँ पे एक पत्थर है, उसने इसके नीचे सोना था पहले। अंग्रेजों ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी और इसमें गोलियां मारी, तो हटा नहीं था ना वो पहले, तो उसमें गोलियां मारी तो वो चांद के निशान पड़ गए। अब यहाँ से आगे बाइक ले जाना संभव नहीं है, इसलिए हम पैदल पैदल चलेंगे। आगे भट्ट जी और नौटियाल जी चल रहे हैं और पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। इंजीनियरिंग का एक बड़ा नायाब नमूना दिख रहा है इस नहर में। ये यहाँ पे जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड है, नहर पहाड़ी के अंदर है, लेकिन बीच बीच में जो है ये खिड़कियां जैसी छोड़ रखी हैं ताकि सर्विस करने की जरूरत पड़े तो इनके थ्रू किया जा सके। वाल्टन के गजेटियर के अनुसार 1845 में कैप्टन कोटले ने एक नोट लिखा था कि यदि जाखन नदी का पानी नहर में डाला जाए तो परवादून के बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। कोटले हालांकि इस पर काम नहीं कर पाया, लेकिन 1855 में दून कैनाल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर R.E. फॉरेस्ट ने इस पर काम शुरू किया और 1863 में इस नहर का काम पूरा हो गया। चलिए भट्ट जी से कुछ और जानकारी लेते हैं। फल खाती, इठलाती, घूमती पहाड़ों से कई मोड़ खाते हुए यहाँ से बसंतपुर, भोगपुर, तुम्हारा रानी पोखरी, घमंडपुर, ये यहाँ तक की सिंचाई पूरा करती है इस इलाके को। जाखन से ऊपर ऊपर और इधर तुम आपका जो है 7 मोड़ से इधर पश्चिम की तरफ का पूरा भूभाग को ये सींचती है। पैदल चलते बातें करते हम पहुंच गए हैं बसंतपुर गांव। अरे वाह भट्ट जी, कितना खूबसूरत गांव है ये, और समृद्ध कृषि इस नहर के कारण। मैं चाहता हूं कि बजाय किसी कमेंट्री के आप खुद ही इस गांव के कुछ दृश्य देख लीजिए। इस खेती के कारण इस गांव में पलायन भी बहुत कम हुआ है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें कोई भी एक आदमी न रह रहा हो। हालांकि अतीत में इस गांव को अपने समृद्ध होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ बाहर से लुटेरे आकर अक्सर लूट लिया करते थे पूरे गांव को। जाना तो हमें इस नहर के हेड तक था, लेकिन शाम ढल चुकी है और हम लोग थक भी काफी गए हैं, इसलिए यहाँ से वापस चलेंगे फिर नहर के किनारे किनारे और सुनेंगे भट्ट जी की बातें। और अपने आप में बड़ी यूनिक नहर है। इसके झाल जो हैं वो बड़े खूबसूरत झाल, जो एक बचा है इसके अंदर जो अभी हमने देखा वो झाल यहाँ पर है। बाकी ये भी अंडरग्राउंड कर दी गई है नहर। बिशनपुर वगैरह बड़े अच्छे झाल थे इसके अंदर, तो ये सब अब खत्म हो गया है, बस यही हिस्सा बचा है। और आप देख रहे होंगे कि इस नहर के अंदर कहीं ये भूमिगत है, कहीं ये ऊपर है और कहीं रवाड़े बहुत हैं इसके अंदर। अच्छा, देहरादून की नहरों की एक और खास बात है, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल या तो हुआ ही नहीं है या नाम मात्र के लिए हुआ है। इसमें मसाले के रूप में सुर्खी का इस्तेमाल किया गया है और सुर्खी बनती थी जैसे कि भट्ट जी बता रहे हैं, मिट्टी, चूना,
गुड़ का सिरका और उड़द की दाल, इन चीजों का मसाला बना के ये नहरें बनाई गई हैं। और देख लीजिए आज 150 साल बाद भी ज्यों की त्यों हैं। दोस्तों बाय बाय। भोगपुर नहर के बारे में जो जानकारियां हमने आपको देने की कोशिश की हैं, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। मैं विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय।